जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब होती है विनाश की शुरुआत और फिर धरती मां खुद लाल हो जाती है खून से, पीड़ा से। लेकिन महाभारत के समय आखिर क्यों इतनी लाल हो गई ये पवित्र धरती। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। ये कहानी है एक महान सभ्यता की जहां भाई ने भाई से युद्ध किया और कुरुक्षेत्र की वो धरती जो कभी तप और साधना की भूमि थी वो बन गई इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध भूमि, जहां रिश्ते टूटे, धर्म डगमगाया और एक युद्ध ने पूरी धरती को लाल कर दिया। क्यों, कैसे? ये युद्ध था अहंकार का, अपमान का और प्रतिशोध का। भीष्म पितामह की चुप्पी, द्रौपदी का चीरहरण, कर्ण की दुविधा और अर्जुन की अंतरात्मा की लड़ाई। हर किसी की एक पीड़ा थी, एक आग थी जो फूटी कुरुक्षेत्र में खून की नदियों के रूप में। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, जब धर्मराज ने पत्नी को जुए में गमा दिया। भीष्म चुप रहे, द्रोण चुप रहे, विदुर रोते रह गए और अधर्म का बीज बो दिया गया। युद्ध तय था, कुरुक्षेत्र बन चुका था रणभूमि। 18 अक्षौहिणी सेनाएं, 1.8 करोड़ योद्धा, अर्जुन के रथ में स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने। लेकिन युद्ध में जीत कोई नहीं पाया, जीती तो सिर्फ मृत्यु। 18 दिन, लगभग 1.5 करोड़ सैनिक और अंत में सिर्फ कुछ ही बचे। धरती पर इतना खून बहा कि सूर्य भी उस लालिमा से शर्मिंदा था। हर कदम पर पड़ा था एक शव, माओं की गोदें सूनी हो गई, बहनों की राखी के धागे टूट गए। धरती कांप रही थी, चारों ओर सिर्फ रक्त, चीत्कार और शोक। भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े, कर्ण रणभूमि में छल से मारा गया और अभिमन्यु उसे घेर कर मार दिया गया। क्या यही धर्म था? कृष्ण ने पहले ही कहा था, जहां धर्म होता है वहां मैं होता हूं। लेकिन जब धर्म खो जाता है वहां केवल विनाश ही शेष रह जाता है। महाभारत में कोई विजय नहीं हुआ, महाभारत कोई विजय नहीं थी, वो चेतावनी थी। जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूं। लेकिन इस बार मैं साक्षी भी हूं और रणनीतिकार भी। ये युद्ध टल भी सकता था अगर लोभ, क्रोध और मोह को त्यागा जाता। लेकिन नतीजा, धरती मां लाल हो गई इतने रक्त से जितना उसने कभी ना देखा हो। युद्ध समाप्त हुआ लेकिन हस्तिनापुर में कोई खुश नहीं था। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं थी, वो आज भी एक दर्पण है। जब भी इंसान धर्म से टकराए, जब भी इंसान धर्म से भटकेगा, जब भी सत्ता के लिए रिश्ते कुचले जाएंगे, अगर आज भी हम अहंकार, लोभ और अन्याय को पालते रहें तो फिर एक और कुरुक्षेत्र होगा और फिर धरती लाल होगी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक करिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।